नवोदय विद्यालय कितनी रहेगी कट ऑफ? कौन सा बच्चा है सेफ? कितने मार्क्स कम से कम लेके आए ताकि हम लोग निश्चित नवोदय विद्यालय चले जाएं? बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन गूंज रहा है क्योंकि अभी पेपर हुआ है आज, यानी 18 जनवरी को क्लास 6 के लिए पेपर कंडक्ट हो चुका है, जिसका सॉल्यूशन वीडियो हमने इसी चैनल पे डाल दिया, जाकर के देख सकते हैं और अपने आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मैच करा सकते हैं। कितना स्कोर आपका बन रहा है वो भी प्रॉपर्ली देख पाएंगे और पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। और साथ में एक छोटा वीडियो और आने वाला है भी, जिसमें आप फटाफट अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले कट ऑफ की। कट ऑफ होता क्या है सर? कट ऑफ वो सबसे नीचे वाली रेंज होती है, सबसे नीचे वाली रेंज होती है जहां नंबर ला करके बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। पूरे इंडिया में 660 प्लस नवोदय स्कूल्स हैं और लगभग 30 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा। ये कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लमसम बता रहा हूं मैं। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है और स्कूलें बहुत ज्यादा है। हर एक स्कूल में जो सीटें होती है वो 80 सीटें मिनिमम रहती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये सीटें रहती है। अब उन सीटों के लिए ऊपर वाले बच्चों को तो लेंगे लेंगे, एकदम लास्ट वाली वो रेंज कौन सी है जहां से ऊपर वाले बच्चे सेफ जोन में हैं? देखिए, कट ऑफ का वीडियो होता है आईडी का बेस पे। हम लोगों ने पहले भी सॉल्यूशन करवाया, बच्चों के बहुत सारे कमेंट पढ़े, बहुत सारे बच्चों से हमने कम्युनिकेट किया, तो एक टेंटेटिवली आइडिया लगा रहे हैं, यानी लमसम या सिंपल बोलें तो एक आइडिया आपको दे रहे हैं। कोई ऑथेंटिफाइड कट ऑफ नहीं होती है, ये किसी की भी लगभग आइडिया लगाते हैं। तो ये आइडिया हो सकता है कि कुछ हद तक सही हो। तो आइए जानते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ रह सकती है इस बार। अब उससे पहले जानना ये जरूरी है कि सर क्या क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें होती हैं। देखिए, यदि मैं किसी भी स्कूल के अंदर टोटल 100% सीट्स मानूं, मान लीजिए कितनी सीट मानूं, 100% सीट्स यदि मैं लेके चलूं, तो उन सीट्स में से दो कैटेगरी होती है। एक 75% सीट्स और दूसरी 25% सीट्स। यानी ये सीटें जो हैं वो रूरल यानी ग्रामीण बच्चों को चली जाएगी और ये यानी अर्बन यानी शहरी बच्चों को चली जाएगी। ये जरूर से ध्यान रखना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद जितनी सीटें होती है वो दो कैटेगरी में बंट गई। इसके अलावा जो बॉयज एंड गर्ल्स का रहता है, तो जितनी सीटें 100% उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का जो परसेंटेज है, बॉयज का जो परसेंटेज है वो 66% जो है बॉयज यानी लड़कों को लिया जाता है और 34% लड़कियों को सीट दी जाती है। ये 34% गर्ल्स का रिजर्व्ड एरिया है। यदि गर्ल्स ज्यादा मार्क्स लेके आती है बॉयज से भी, तो ये परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है। तो रिजर्व्ड है और ये वाला जो स्पेस है वो अनरिजर्व्ड है। ये गर्ल बॉयज के बेस पे जितनी भी सीटें हैं, और ये हो गया शहरी और ग्रामीण के बेस पे। पहली बात तो ये समझनी है। उसके अलावा जो कैटेगरी आती है उसमें अंदर आपका जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। आपको पता है ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, एससी का 15% रिजर्वेशन है और एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है। टोटल मिला दें तो ये 50.5% का रिजर्वेशन चला जाता है। बची हुई जो सीटें हैं वो 49.5% वो जनरल के लिए रिजर्व रहती है। ये सारी कैटेगरीज में ये रिजर्वेशन फॉलो होता है, तो ये बात आपको पहले समझनी है। तो जब रिजर्वेशन इस ढंग से काम कर रहा है तो बॉयज की अलग से मेरिट होगी, गर्ल्स की अलग से मेरिट होगी, शहरी की अलग से मेरिट होगी, ग्रामीण की अलग से मेरिट होगी और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी ये सारी चीजें बहुत इंपैक्ट डालती है। तो कट ऑफ को समझना है तो ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए थी। इसीलिए जब कट ऑफ आप देखोगे तो वहां कई सारे बॉक्सेस दिखेंगे आपको और अलग अलग कैटेगरीज दिखेगी, तो ये इसका रीजन है। अब बात करते हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी। लंबा वीडियो नहीं बनाते, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस वीडियो पे आते हैं। देखिए, पहले तो ये अर्बन शहरी और ये ग्रामीण रूरल, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने बोला जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये चार मेन कैटेगरी। अब शहरी के अंदर भी बॉयज और गर्ल्स और ग्रामीण के अंदर भी बॉयज और गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां, ठीक है जी। अब यदि किसी बच्चे को समझना है कि शहरी के अंदर लड़की ने पेपर दिया, कट ऑफ क्या जाएगी, तो पहले शहरी में जाएगा, अर्बन में जाएगा, लड़की वाले कॉलम में जाएगा, फिर अपनी कैटेगरी में जाएगा कौन सी रहने वाली। मैं वन बाय वन बात करने वाला हूँ। ये एक्सपेक्टेड है और बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद बनाई गई है। ये कोई ऑथेंटिफाइड कट ऑफ नहीं होती है, पहले आपको आपको बता दूं मैं। देखिए, जनरल जो बच्चे ग्रामीण शहरी हैं, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उन लड़कों की कट ऑफ जो है 96 से 98 नंबर तक जा सकती है। गर्ल्स का 95 से 97% तक, मतलब मैं मार्क्स की बात करूं, इतना मार्क्स तक जा सकती है। इसी ढंग से मैं शहरी में बात करूं तो ओबीसी के अंदर, ये जनरली कट ऑफ है, ओबीसी के अंदर थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल आएगा दो दो नंबर का। ये 94 से 96 या 93 से 95।
एससी के अंदर 90 से 92, एसटी के अंदर 91 से 93। इसी ढंग से एससी में लड़कियों के लिए जो हैं वो हैं 89 से 91 और 90 से 92। देखिए पेपर जो था इस बार, पेपर के अंदर इंग्लिश जो मैथ्स बहुत इजी थी, रीजनिंग बहुत इजी थी, लैंग्वेज थोड़ी सी उलझा देने वाली थी और हिंदी में ज्यादा प्रॉब्लम था रेदर देन आपका इंग्लिश। बट सीटें कम है, एप्लीकेंट ज्यादा है, तो कट ऑफ तो पिछली बार के आसपास थोड़ी सी हाई भी रह सकती है। बहुत ज्यादा ऐसे डाउनफॉल आने की रिक्वायरमेंट मतलब नहीं लगता कि डाउनफॉल आएगा। मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूं तो जनरल बॉयज का कट ऑफ 94 से 96, 94 से 96 नंबर जा सकती है। गर्ल्स 93 से 95 नंबर जा सकती है। यदि ओबीसी की बात करें तो 93 से 95, 93 से 95, और लड़कियों की बात करें तो 92 से 99 नहीं है, 94 है, सॉरी ये 94 है। और एससी की बात करें लड़कों में तो 88 से 90, 88 से 90 नंबर, और यदि 86 से 88 जाएगी किसकी, गर्ल चाइल्ड की, एससी की। एसटी की बात करें तो 87 से लेकर 89 नंबर लड़कों की और पीछे से लेकर 87 नंबर लड़कियों की। तो ये कट ऑफ का एक टेंटेटिवली आइडिया है, इनके बीच में आप कहीं लाई करते हैं तो वेट करिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हाँ जानना जरूरी है, बहुत सारी चीजें आप देख लें। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए, यदि आपने यूपी सैनिक स्कूल का पेपर दिया है या यदि आपने यूपी सैनिक का या फिर आपने दिया है किसका एग्जाम, आरएमएस का, इन दोनों के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू की हमारी क्लासेस 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर सकते हैं या प्ले स्टोर से द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट जानकारी। अगली इंपॉर्टेंट जानकारी, सर यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स का सिंपल मीनिंग होता है कि बचे हुए दिनों में आपको जितना मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं और हमारे टीचर आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और आपके हर एक डाउट के साथ रहेंगे। ये क्रैश कोर्स का मीनिंग है। देखिए इसमें डेट और टाइमिंग, अभी डेट एग्जाम डेट फिक्स नहीं है तो हम टाइमिंग नहीं बता सकते कि कितना टाइम है, बट मोटा मोटा 1 सवा महीना हमारे पास है और आराम से इसमें अपना रिवीजन कराया जा सकता है। या जिस पोर्शन में वीक है ना वहां पे आपके हम जरूर हेल्प कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रैश कोर्स क्लास 6 और क्लास 9 सैनिक स्कूल के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, कॉम्बो बैच। कॉम्बो का मतलब एक जोड़ा, एक ग्रुप। उस ग्रुप में क्या बात है सर, ये बैच जो है अगले साल के लिए 2000 जो 25-26 का जो बैच चलेगा उसके लिए है। यानी कॉम्बो का मतलब एक फीस के अंदर 3 एग्जाम की तैयारी, 3 in 1। एक फीस देनी है, 3 एग्जाम तैयार करेंगे। सर कौन कौन से 3 एग्जाम है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल। सर नवोदय वाले बच्चे सैनिक मिलिट्री की फीस नहीं भर सकते हैं, तो क्यों तैयारी करेंगे वो, इसलिए तैयारी करेंगे। आपको मैंने इसी चैनल के ऊपर सैनिक स्कूल का पेपर सोल्यूशन करवा रखा है, आरएमएस का पेपर सोल्यूशन करा रखा है। आप एज ए पेरेंट्स जाइए और देखिए कि उनमें क्या लेवल आता है। यदि आपका बच्चा इसकी तैयारी करता है, ठीक है, नहीं भेजना, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं रहती और यहाँ पैसा भी बहुत लगता है, बिल्कुल। इसकी फीस 50 से 60 हजार है, लेकिन इसकी फीस 1 सवा लाख से ऊपर है, मुझे पता है। लेकिन यदि बच्चा ये पेपर देता है तो उसका लेवल बहुत अच्छा बनता है। बच्चे को ये पेपर सारे दिलवाइए, क्योंकि फॉर्म भरने में ज्यादा फीस नहीं लगती और हमारा कोर्स भी है, तो आपके नवोदय स्कूल की भी तैयारी हमसे कर रहे हो तो इसके साथ 2 तो फ्री मिल रहे हैं आपको। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। फॉर्म सारे अप्लाई करिए। एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे का लेवल बहुत अच्छा रेज होगा। तो ये भी बैच लॉन्च हो चुके हैं क्लास 6 क्लास 9 के लिए। डैशबोर्ड नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, कॉम्बो और आगे क्लास लिख के भेज देंगे। सारे फोन कॉल्स उठा नहीं पाएंगे, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास रहते हैं। व्हाट्सएप पे जरूर रिप्लाई करेंगे और आपको पूरी जानकारी भी देंगे। तो ये बैच लॉन्च हो चुके हैं, अभी इनको ले सकते हैं। इस पे एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, ऑफर के लिए कॉल करना पड़ेगा या मैसेज करना पड़ेगा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, अगली इंपॉर्टेंट चीज, सैनिक स्कूल का पेपर है, कब है, एग्जाम डेट आई नहीं है, लेकिन सैनिक स्कूल की टेस्ट सीरीज, सर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको एक ऐसा लास्ट में हेल्पिंग एंड चाहिए जो आपको बता सके गलतियां कहां हो रही है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। टेस्ट सीरीज इतने चॉकलेट प्राइस में मिल रही है आपको, 29 रुपीज क्लास 6 के लिए और 49 रुपीज क्लास 9 के लिए। कितनी टेस्ट सीरीज मिलेगी सर, 5 पेपर मिलेंगे विद आंसर की। सर साथ में ओएमआर सीट भी डाली हुई है, वहां पे ओएमआर सीट डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के देख सकते हो। पिछले सालों के 3-3 पीवाईक्यूज डाले हुए हैं सर, पिछले सालों के 3 पेपर, लेकिन इनका सोल्यूशन नहीं है सर, है ना। ये भी डाले हुए हैं ताकि आप बच्चे को दिखा सकते हो ऐसे पेपर आता है और फिर हमारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। इसका आंसर क्या मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगी, सब कुछ मिल रहा है कितने रुपए में, 29 रुपीज फॉर क्लास 6 और 49 रुपीज फॉर क्लास 9। ये सब कुछ आपको मिलेगा सर। ये सारा चीजें, ये सारी बातें कहां से लेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। ये गुरुकुल का लोगो जरूर से याद रखिए। हेल्प के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर को जरूर से नोट कर लीजिए और इस पे व्हाट्सएप
क्योंकि कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को जो भी है, हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी और आपका 100% सही से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।